कराची से खैबर तक अहवाल के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का। खुशाब से आपको खबर देंगे। खुशाब के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशाब के इलाके जोहराबाद के करीब तेज रफ्तार कार सामने से आने वाली कोस्टर से जा टकराई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। बादअज़ां एक जख्मी DHQ अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि दीगर जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त कोस्टर में मुसाफिर मौजूद नहीं थे, इसलिए हलाकतें ज्यादा नहीं हुई। जख्मियों के मुताबिक हादसा कोस्टर ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। टोबा टेक सिंह गोजरा पकाना के इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार एक ही खानदान के 3 अफराद ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। गोजरा के इलाके पकाना के करीब बगैर फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग को अबूर करते हुए एक मोटरसाइकिल ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में उस पर सवार 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि एक जख्मी बच्चे की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों में मियाँ बीवी और उनका एक बच्चा शामिल है, जो फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद के रिहायशी थे। इलाके के बाद दर्जनों अफराद एहतजाज करते हुए घरों से निकल आए। उन्होंने पटरी पर धरना देकर ट्रेन रोक दी और मुजाहिरा किया। इस मौके पर उन्होंने रेलवे हुकाम की गफलत के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाका के मुताबिक चंद माह कबल इसी फाटक पर ही 5 कार सवार ट्रेन हादसे में जाँ बहक हो गए थे। उधर कामोकी में तेल की एजेंसी में रिफिलिंग के दौरान ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। आग लगने से 2 अफराद झुलस गए। धुएं के बायस दम घुटने से ASI जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कसोकी रोड पर वाक़े ऑयल एजेंसी में खड़े ऑयल टैंकर में रिफिलिंग जारी थी कि आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते ऑयल टैंकर 2 मंजिला इमारत और एक मकान को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू के 4 फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए। उन्होंने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। फैसलाबाद से आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे, जहां पर ताला तोड़ गैंग की CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। ताला तोड़ गैंग रात के औकात में वारदातें करता है। पुलिस का बताना है कि गुज़िश्ता रोज मिल्लत टाउन में ताले तोड़कर कई दुकानों को लूटा गया, जबकि इस गैंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और जिसके बाइस अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। ये ताला तोड़ गैंग है जो कि फैसलाबाद के कई इलाकों में मुतहरिक हो गया है और ये गैंग जिसकी CCTV वीडियो भी हासिल कर ली है वक्त न्यूज ने। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, ये गैंग रात के औकात में वारदातें करता है। गुज़िश्ता रोज मिल्लत टाउन के इलाके में ताला तोड़ ग्रुप ने कार्रवाई की है और कई दुकानों को लूटा गया है और इसकी बढ़ती हुई वारदातों के बायस अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। उकाड़ा के DHQ अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों को फर्श पर लिटाकर हाथों में ड्रिपें थमा दी गईं। शहरियों का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से माह रमज़ान में DHQ अस्पताल में अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने के अहकाम जारी किए गए, मगर हालात ताहाल जूं के तू हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा, हालात बेहतर नहीं हो सके, नोटिस लिया गया है? जी, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अदम सहूलियात के हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ की जानब से लिया गया नोटिस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेड की फराहमी के साथ फर्श पर लिटाकर उनका इलाज किया जाने लगा और मरीजों के साथ आने वाले लोगों का इलाज जो है वो फर्श पर लिटाकर किया जाता है। जो साथ आने वाले लोग हैं उनके हाथों में ड्रिपें पकड़ाकर उनको लगाई जाती हैं। इनके अलावा सफाई सुथराई भी इंतहाई नाकस है। अस्पताल के अंदर तमाम ठेके इंतजामिया ने अपने मंजूर नजर लोगों को दिलवाए हुए हैं। अस्पताल इंतजामिया ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट भिजवा देती है, जबकि मरीज सहूलियात के फुकदान का रोना रो रहे हैं। पूरा जिला से आने वाले मरीजों के लिए बेड की तादाद 210 है। पिछले 5 सालों में अस्पताल में मजीद 500 बेड लगाने के कई वादे किए गए हैं, लेकिन ये वादे ताहाल इफ़ा नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया अली अकबर तफसीलात के लिए आपका।
एक और ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे मुल्तान से। मुल्तान के दौलत गेट पर सिलेंडर चोरी करते हुए एक शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया है। शहरियों ने इसकी खूब दुर्गत बनाई और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। एजाज तरीन हमारे साथ हैं। एजाज, बताइएगा वाकया कैसे पेश आया? जी, दौलत गेट चौक पर एक चोर जो है वो रंगे हाथों रस्से से एलपीजी छोटे सिलेंडर जो है वो चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया, जिस पर वहां मौजूद रक्षा ड्राइवर और कुछ शहरियों ने उसकी खूब दुर्गत बनाई और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रक्षा ड्राइवर का कहना था कि ये जो है आदि चोर है और अक्सर जो है बच्चों से सिलेंडर चोरी करता है और इसके साथ साथ दुकानों और दीगर जो है घरों से भी चोरियां करता है, जिस पर ये आज रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी खूब धुलाई करने के बाद खूब धुलाई की और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया है। एजाज तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। और अलीपुर से आपको खबर देंगे, जहां पर रिक्शा ड्राइवर अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस अफसरान उनसे भत्ता वसूल करते हैं और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। इसी बारे में तफसीलात लेंगे। मलिक फयाज हमारे साथ हैं। फयाज, बताइएगा क्या कहना है इन सरापा एहतजाज मुलाजमीन का? जी, अलीपुर के सैकड़ों गरीब मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवरों ने ठेकेदार शेख अब्दुल समद की जानिब से उसके करंदू का 10 रुपए फी मोटरसाइकिल रिक्शा वालों से नाजायज भत्ता वसूल करने और गरीब मोटरसाइकिल वालों पर तशद्दुद करने के खिलाफ म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस के सामने एहतजाज किया। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ने फौरी नोटिस लेते हुए ठेकेदार को अपने दफ्तर बुलाकर सदमेश करते हुए भत्ता वसूली बंद करने का हुक्म दिया। अगर भत्ता दोबारा वसूल किया गया तो सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौके पर रिक्शा ड्राइवरों ने चेयरमैन के हक में नारे लगाए। इस मौके पर चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सैयद गनफर मुर्तजा ने बताया कि मेरे में इल्म में जूं ही आया तो मैंने ठेकेदार को मना किया कि फौरी तौर पर नाइट टैक्स बंद कर दे। म्युनिसिपल कमेटी के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा था, जिसका मैंने सख्त नोटिस लिया। आइंदा कोई भी रिक्शा वालों से कोई जगह टैक्स वसूल नहीं करेगा। जी, आपका शुक्रिया मलिक फयाज तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, मुमकिन सैलाब के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मालूमाती डेस्क भी कायम किए जाएंगे, जबकि तमाम सैलाबज़दा इलाकों में वासलाती निज़ाम भी कायम किया जाएगा। जंग में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। रेस्क्यू 1122 की जानिब से 4 कश्तियां मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा दी गई हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से 1 कश्ती चुनपुल, 1 18,000, जबकि 2 कश्तियां हेड त्रेमू के मकाम पर पहुंचाई गई हैं। हिफाजती बंदों की मुरम्मत का काम भी तेजी से जारी है। त्रेमू हेड बिराज के मकाम पर पानी की आमद 73,444, जबकि इखराज 59,144 है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की गई है। गोताखोरों को मुनासिब सामान से लैस किया जाएगा। लोगों को आगाह करने के लिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और हर जिलाई हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है, ताकि मुमकिन सैलाब में मुतासरीन को बर वक्त इमदाद फराहम की जा सके। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का कहना है कि सानिया अहमदपुर शर्किया में जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद के वरुसा की मुकम्मल रहनुमाई की जाए और इस सिलसिले में समाजी तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। अहमदपुर शर्किया में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिद बशीर से समाजी तंजीमों के सरबराहान ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद के वरुसा की हर मुमकिन मदद की जाए और जो अफराद लापता हैं उनके भी कवायफ इकट्ठा किए जाएँ। उनका कहना था कि ऑयल टैंकर सानहे के मुतासरीन ज़हनी दबाव का शिकार हैं, उनके लिए माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल करके उनका सेशन भी किया जाए। और नाज़रीन, जंगे अजीम अव्वल की याद दिलाने वाली तोप आज भी चकवाल के गांव में नस्ब है। दुलमियाल के 460 जवानों ने पहली आलमी जंग के दौरान अपनी बहादुरी और शुजाअत के नए रिकॉर्ड कायम किए थे। शहीदों और गाजियों की सरजमीन चकवाल कयाम पाकिस्तान से कबल भी अस्करी हवाले से मुनफरिद और नुमाया मुकाम रखती थी, जो आज भी बरकरार है। 1914 से 1919 तक लड़ी गई जंगे अजीम अव्वल में चकवाल के गांव दोलमियाल के 460 जवानों ने अपनी बहादुरी और जाबाजी का लोहा मनवाया था। उनकी खिदमत के एतराफ में जंगे अजीम अव्वल के दौरान इस्तेमाल होने वाली तोप बतौर एजाज दोलमियाल में नस्ब की गई। ब्रिटिश सरकार ने दूसरी तोप स्कॉटलैंड के एक गाँव में नस्ब की। अंग्रेज उस वक्त रूल कर रहे थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये डिसाइड किया कि इस गांव को
वार्ड ट्रॉफी दी है। तहसील चौसैदन शाह से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़े दोलमियाल गांव के बासी कर्नल रिटायर्ड फारूक ने बताया कि क़याम पाकिस्तान के बाद भी पाक फौज को यहां से बेशुमार सिपाही, फौजी अफसर और जवान मिले। गांव से ताल्लुक रखने वाले 4 रिटायर्ड जनरल, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स और कैप्टन की तादाद काफी ज्यादा है। और नाज़रीन, आज के जदीद दौर में भी मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें इस्तेमाल करने की रिवायत मौजूद है। गर्मी में इजाफा होते ही शेखुपुरा में मिट्टी के बर्तनों की मांग अब बढ़ गई है। शाहिद शेखुपुरा के इलाका खारियावाला में मिट्टी के बर्तन तैयार करके पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करता है। गर्मियां शुरू होते ही मिट्टी से बने बर्तनों की मांग में चूँकि इजाफा हो जाता है, ऐसे में इसका कारोबार खूब चमक उठा है। लोग मिट्टी के गिलास, कटोरे और जग खरीद रहे हैं, जबकि मिट्टी की प्लेटों और हांडियों की खरीदारी भी ज्यादा हो गई है। अजदाद पहले ज़ारे ही इस्तेमाल करते सन, हुण जिहड़ियां फ्रिजां वगैरह आ गई ने, इन्हां दा ठीक है पानी दी चीज़ ठंडा मिलता है, लेकिन ये कि वो चीज़ नहीं है जिहड़ा इन्हां दी मिट्टी के बर्तनों में यार नबी पाक वसल्लम की सुन्नत भी है, और इसमें पानी जो लस्सी वगैरह जो गांव में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, चाटी की लस्सी जो बन के लिए, तो शफा भी है। हांडी पकाइए तो बड़ी मज़ेदार पकदी, असीं इहदे ते पकाने हांडी। तिब्बी माहिरीन ने भी मिट्टी के बर्तन में खाना खाने और पानी पीने को सेहत के लिए मुफीद करार दिया है। माहिरीन कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन जरासीम कश होते हैं और ये इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है। दीदा जेब रंगों वाले बर्तन सजावट के काम भी आते हैं। शिकारपुर से आपको खबर देंगे, जहां पर जितोई कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया है। इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद अब 14 हो गई है। शिकारपुर के इलाके खानपुर में जितोई बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली मुसल्लह लड़ाई 14 अफराद की जान ले गई। एक रोज कबल होने वाले खूनी तसादुम के नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए, जिनमें से अस्पताल में जेर इलाज एक और जख्मी दम तोड़ गया। दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर रखी है, ताहम अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि मजीद तसादुम को रोकने के लिए इलाके में पुलिस चौकियां कायम कर दी गई हैं। इसी बारे में बात करेंगे। शिकारपुर में खूनी तसादुम के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है और पुलिस के मुताबिक अब तक 10 से ज्यादा इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि गुज़िश्ता रोज के वाक़े में मुलविस है। इसी बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया। वकार हुसैन मंगी हमारे साथ हैं। वकार, बताइएगा, सर्च ऑपरेशन किए गए हैं, कितने इश्तिहारी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है अब तक की कार्रवाइयों में? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज शिकारपुर की तहसील जो है खानपुर में 2 बिरादरियों के तसादुम में 14 अफराद के जांबाग होने के बाद पुलिस और रेंजर ने जो है शिकारपुर की तहसील खानपुर में सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 टीटी पिस्तौल और 1 क्लाशन कॉपी बरामद की गई। गिरफ्तार अफराद में 3 अफराद इश्तिहारी हैं। एसएसपी शिकारपुर का कहना था कि मजीद खूनरेजी के लिए पुलिस और रेंजर की भारी नफरी तलब की है और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की पिकेटें भी कायम की गई ताकि खूनरेजी को रोका जाए। जी आपका शुक्रिया वकार हुसैन तफसीलात के लिए। और अभी आपको सखर से खबर देंगे, जहां पर डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 4 रोज की बच्ची जाँ बहक हो गई है और निजी अस्पताल के इंतजामिया ने वालिदैन को बच्ची की लाश देने से इनकार कर दिया है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से लाश ले जाने के लिए वरिसा से 25,000 रुपए तलब किए गए हैं। इसी बारे में तफसीलात लेंगे मुबीन खान से। मुबीन, बताइएगा, लाश देने से इनकार कर दिया गया है वरिसा को? जी बिल्कुल, यहाँ सखर के अंदर अस्पतालों की बेहिसी बिल्कुल सामने नजर आ रही है। यहाँ पे मरने वालों को नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 4 दिन से अस्पताल के अंदर डेड बॉडी मौजूद है, लेकिन निजी अस्पताल की जानिब से इसरार किया जा रहा है कि वालिदैन को कि 25,000 रुपए आप जमा कराएं और यहाँ से डेड बॉडी लेकर जाए। लेकिन वालिदैन चूंकि गरीब हैं और अस्पताल की बेहिसी है, यहाँ पे अस्पताल के अंदर 4 दिन से उसका इलाज चल रहा था और वालिदैन को बताया जा रहा था कि उसका इलाज चल रहा है, जबकि वालिदैन ये कहते हैं कि 4 दिन से बच्ची मुर्दा हुई भी है और उसको जो है इलाज के नाम पे रखा हुआ है। और यहाँ पे जब उसकी बारी आई इलाज देने की तो यहाँ पे उससे 25,000 रुपए तलब किए जा रहे हैं। जी आपका शुक्रिया मुबीन खान तफसीलात के लिए।
नाज़रीन, हैदराबाद के इलाके चौड़े मोहल्ले में गंदे नाले की सफाई न होने के सबब इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है और इस गंदगी की वजह से इलाके में वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं, जिससे इंसानी जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। मानसून बारिशों के आगाज से कबल बल्दिया आला हैदराबाद को गंदे नाले की सफाई के लिए 20 लाख रुपए का फंड मौसूल हुआ था, जिसे मुबैना तौर पर हेल्थ ऑफिसर ने करप्शन की नजर कर दिया। नाले की सफाई न होने की वजह से इलाका मकीन ज़हनी अजियत में मुब्तला है। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना था कि गंदगी के बायस वबाई अमराज फूट पड़े हैं, लेकिन बल्दिया की जानिब से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कचरा हो रहा है, इसलिए मच्छरें भी फैल गए हैं, हम बहुत तंग आ गए हैं, इसलिए हमारे को मेहरबानी करके बल्दिया आ रही, यहाँ भी आए भी नहीं है, क्या करें हम। इंसानी जानों का नुकसान है, बच्चे डूब जाएं, बच्चे मर जाएं, इसमें हलाकतों का खदशा भी हो रहा है और बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे नालों से पानी बाहर आ गया, जो नवाजी परहेजी जाते हैं उनके कपड़े खराब, चारों तरफ से पानी पानी भरा हुआ, कहीं से किसी का रास्ता नहीं जाने। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि बल्दिया आला हैदराबाद को कई बार शिकायत भी की है, लेकिन इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और नाले की सफाई के लिए मिलने वाले फंड को भी हड़प कर लिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि बल्दिया में जारी करप्शन का नोटिस लेते हुए उन्हें इस अजियत से निजात दिलाई जाए। और अब रुख करेंगे सुबह बलोचिस्तान का। सुबह बलोचिस्तान से आपको खबर देंगे, जहां पर कोयटा में कोंगो का एक और केस सामने आ गया है। नवाही इलाके की रिहायशी 8 साल बच्ची में कोंगो के वायरस की तस्दीक हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासिरा बच्ची को 29 जून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया है। खबर आपको दे रहे हैं कोयटा से, जहां पर कोंगो का एक और केस सामने आ गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे, वतन यार हमारे साथ है। वतन यार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये किरानी रोड की एक 8 साल बच्ची है जिसको 29 जून को तशवीशनाक हालत में जो है इलाज के लिए फातिमा जिना हॉस्पिटल लाया गया था और कांगो के लिए इसके खून के नमूने जो हैं वो कराची भिजवाए गए थे और डॉक्टर नसीर अहमद के मुताबिक आज तस्दीक हो गई है उनके खून के नमूने से कि इस बच्ची में जो है वो कांगो वायरस जो है वो मौजूद है। डॉक्टर नसीर मोहम्मद ने मजीद बताया कि रवां साल कांगो की शुबे में 35 मरीज लाए गए और इन 35 में से 10 मरीजों में कांगो के वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि इन 10 में से 6 मरीज जो हैं वो ऐसे हैं जो कि कांगो की मरज की वजह से जो है वो जांबाहक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मजीद जो है महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो पूरे बलूचिस्तान में कांगो से बचाव के लिए आवाम में एहतियाती तदाबीर की मुहिम जो है वो शुरू कर रही है ताकि मजीद जो है लोगों को बचाया जा सके और कांगो से मुतालिक लोगों में आगाही हो। जी आपका शुक्रिया वतन यार तफसीलात के लिए। कोयटा शहर में पेट्रोल की किल्लत शदीद हो गई है। पेट्रोल पंप्स के सामने गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों की लंबी कतारें लग गईं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा शहर में 2 रोज से पेट्रोल की शदीद किल्लत है। ज्यादातर पेट्रोल पंप के मालिकान ने पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी है। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कराची से पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। जैसे ही कराची से पेट्रोल आएगा तो मामूल के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। पेट्रोल न मिलने से शहरी बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारे मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए हैं। हुकूमत पेट्रोल की किल्लत फौरी तौर पर खत्म करे। हब में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। कोस्ट गार्ड्स के मेजर बाबर उस्मान का कहना है कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सैलाब मुतासरीन में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के तहत हब में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुतासरीन को मिलने वाली इमदाद में जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया शामिल थीं। मेजर कोस्ट गार्ड्स का कहना था कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स सैलाब मुतासरीन को तमाम जरूरी अशिया फराहम करेगी, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सैलाब मुतासरीन ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के जज्बे को सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से।
मर्दान के इलाके थाना तख्त भाई की हदूद से लाश बरामद हुई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। थाना तख्त भाई की हदूद में एक लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर उसे शनाख्त के लिए शनाख्ती कार्ड से पता चला कि मुतवफ़ी मंजूर शाह वल सफदर कर्नल शेर खान कले सवाबी का रिहायशी था। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके लाश को वरिसा के सुपुर्द कर दिया गया। मुतवफ़ी के लवाहिकीन के मुताबिक उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस के मुताबिक लाश से मुतालिक तहकीकात अभी जारी हैं। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पैनामा केस का फैसले का क्रेडिट किसी सियासी जमात को नहीं बल्कि आवाम को जाएगा। रेमन डेविस को पकड़ते तो फांसी दे देते। अपने आबाई इलाके समरबाग में ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि भारत ने कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। सलाहुद्दीन ने तहरीक आज़ादी का परचम बुलंद किया। वो दहशतगर्द नहीं बल्कि भारतीय फौज का दहशतगर्द है। उनका कहना था कि JIT ने करप्शन में मुलविस अफराज की निशानदही की, जो कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुशाइन बात है। पैनामा केस के फैसले का क्रेडिट किसी भी सियासी जमात को नहीं बल्कि आवाम को जाएगा। इक़्तिदार मिला तो टैक्स का निज़ाम खत्म करके ज़कात का शरई निज़ाम नाफिज करेंगे, जिससे गरीबों को फायदा होगा। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।